ये शेर बड़ा हो गया, लेकिन इसकी हरकतें अभी भी बच्चों वाली ही है। ये भेड़ इसको पानी में धकेल देता है। फिर ये बगुला बच्चों के डिलीवरी देता है, सभी बच्चों को उनके मम्मी के पास भेज देता। लेकिन ये भेड़ रोने लगती है क्योंकि इनका बच्चा नहीं आया। उठ जा, उठ रहा। बगुला गलती से एक शेर का बच्चा उठा के ले आया था। जब तक बगुला चेक करता तब तक शेर का बच्चा भेड़ के पास चला जाता और मम्मी बोलने लगता। बगुला शेर के बच्चे को उठा के ले आता और उसे बांध ही रहा था कि तभी भेड़ इसको। बगुला मार खाने के बाद भाग जाता। सुबह सभी भेड़ के बच्चे खेलने जाता है तो शेर भी खेलने जाता। सारे भेड़ दहाड़ता है। फिर शेर की दहाड़ सुनकर शेर मम्मी के पास चला जाता है। फिर शेर का बच्चा फाइट वाला खेल खेलने आता है। चलो 1 2 3। लेकिन शेर साले को छोड़ूंगा नहीं। बाप रे। ये शेर बड़ा हो गया, लेकिन इसकी हरकतें अभी भी बच्चों वाली ही है। ये भेड़ इसको पानी में धकेल देता है। फिर शेर रात को सोया हुआ था, तभी उसने भेड़िया को देखा। फिर नहीं। भेड़िया एक भेड़ को खींच के ले जाता। फिर शेर, ओ भाई ये क्या है? भेड़िया भेड़ को मारने ही वाला था कि तभी शेर का असली बत्ती जल जाता। फिर ओह शिट! बाप रे! नहीं। अब शेर उनका लीडर बन जाता है। जलवा है। कुत्ता गोल्ड का सूप पीता है तो इसका दांत गोल्ड जैसा बन जाता है। यहाँ के कुत्ते नदी में सोने का मछली पकड़ता है। गजब। और पहाड़ के आखिरी हिस्से में भी सोना ढूंढता है, लेकिन पहाड़ नीचे गिर जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। और ये भी साला, यहाँ के सारे कुत्ते सब बस सोना ही ढूंढते रहता है, पहाड़ों पे पानी छिड़ककर और पहाड़ों को तोड़कर। लेकिन एक कुत्ते को सोना ढूंढने के लिए कहीं भी जमीन ही नहीं मिलता है, क्योंकि दूसरा कोई पहले से कब्जा कर लेता है। क्या बोलूं मैं इस पे? अरे कोई है! परंतु किस्मत ने अपने आप ही जमीन दिला दिया। फिर ये जाके सोना ढूंढने लगता है, पर नीचे टपक जाता है। मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे। और हॉस्पिटल में जाके लेट जाता है। तभी डॉक्टर आके इसको चेक करता है, पर कोई हलचल नहीं हो रहा था। हेलो। लेकिन अचानक से खुशी साला फिर से सोना ढूंढने चला जाता है। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन इसके नसीब में कंकड़ लिखा था। दरअसल अचानक से सोने का कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्या? इसलिए सब अमीर बनने के लिए सोना ढूंढता है। यहाँ से चला जाता है। ये मधुमक्खी अपने डंक में बड़ा सा कांटा लगा के बतख पे निशाना लगाता है। बाप रे! दरअसल ये मधुमक्खी बड़ी मेहनत से फूलों से शहद इकट्ठा करता है, लेकिन इस बतख का नजर उसके शहद पर पड़ जाता है। क्या रे भिख मंगिया? तभी साला इसको एक आइडिया आता है कि शहद को मिलाकर रोटी खाने में बहुत मजा आएगा। अब देख तू। तो ये इंक पैड लेता है और मधुमक्खी के नीचे रख देता है। तो मधुमक्खी उस पे पैर रख के आगे बढ़ने लगता है, जिससे हर जगह मधुमक्खी अपने पैर का निशान छोड़ने लगता है। तो बतख उसके पैरों का पीछा करने लगता है, लेकिन पैरों का निशान एक जगह पे खत्म हो जाता है। क्योंकि ये मधुमक्खी डंडा लगाकर चल रहा था। गजब। पर बतख हार नहीं मानता है और मधुमक्खी का पीछा करने के लिए एक गम वाला फूल बनाता है और उसमें धागा बांध देता है, जिसमें मधुमक्खी का पैर फंस जाता है। तो उनका पीछा करने लगता है। लेकिन मधुमक्खी बहुत चालाक था, इसने धागा को पेड़ के डाली में बांधकर आधा डाली काट दिया, जिससे बतख गया। बदबू के चलते इसे धक्के मार के गिरा देता है। फिर सारे फल सब्जियां मिलके इसे मार मार के वहाँ से भगा देता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये खरगोश बबल गम और कुछ पाउडर मिला के फट से एक मुर्गा बना देता है। उसके बाद भेड़िया को आवाज लगाता है, रोटी खा लो। भेड़िया आता है और मुर्गे को बिना जांच पड़ताल के ही खा जाता है, जिसके बाद इसके मुंह से गुब्बारा निकलने लगता है। अब देख तू। धीरे धीरे गुब्बारा बहुत बड़ा हो जाता है। तभी खरगोश अपना 1 ग्राम का फूंक गुब्बारे पे मारता है। फिर एक गुलेल लेके भेड़िया का गुब्बारा फोड़ देता है। कुछ देर पहले जंगल के सारे जानवर किसी से डर के भाग रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है? खरगोश कछुआ को रोक के पूछता है, आखिर सब भाग क्यों रहे हैं? तो कछुआ बोलता है, हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। साला खरगोश को कुछ समझ में नहीं आया कुछ भी। तभी भेड़िया शक्तिमान बनके तोड़ फोड़ करते हुए खरगोश के बिल के पास आता है। सिस्टम पार देंगे। इधर खरगोश तो IAS बनने का तैयारी कर रहा था। क्या रे भिख मंगिया? भेड़िया खरगोश को दबोच डालता है। खरगोश अपना सूखे टांग दिखा के बोलता है कि इसे क्या खाओगे, चलो मेरे साथ में तुझे मोटे ताजे खाना खिलाऊंगा। छोटा पहलवान गाड़ी को लेके सबसे ऊपर आ जाता है, लेकिन इसे कुछ पता ही नहीं था कि ये कहाँ चल रहा है। गोल्डन फरारी नीचे गिर जाता है। Oh shit! तो ये फुल स्पीड में नीचे उतरने लगता है और जाके
तभी यहाँ बड़ा पहलवान आके गाड़ी लेके भागता है, लेकिन बसंती बताती है कि ऑफिसर यहाँ पहुँच ही रहा। तो छोटा पहलवान विटामिन खाता है और सुपर मैकेनिक बन जाता है। इसके बाद तो फट से गाड़ी बना देता है। तभी बड़ा पहलवान आके और पूरा क्रेडिट अपने पर ले लेता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होते ही फिर इसको मैकेनिक से पेंटर बना देता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। लोमड़ा एक मुर्गी का काम तमाम कर रहा था, लेकिन मुर्गी कुल्हाड़ी को ही पकड़ लेती है। फिर मुर्गी फरार हो जाती है। बतख आता है और कुल्हाड़ी लेके जाता है। इधर लोमड़ा मुर्गी के पीछे पड़ा था। लोमड़ा मुर्गी को पकड़ लिया, तभी बतख आता है और तो फिर से मुर्गी फरार हो जाती है। लोमड़ा भी बतख से जान बचा के भागने लगता है, लेकिन पेड़ में जाके बतख छपरी लोमड़ा के पीछे नहा धो के पड़ जाता है। लोमड़ा जाके पेड़ में चढ़ने लगता है तो बतख फट फट पेड़ ही काटने लगता है, जिससे पेड़ छोटा हो जाता है। लेकिन लोमड़ा अभी भी भागे जा रहा था। तभी साले को ख्याल आया, अब देख तू। बतख ने लोमड़े पे कुल्हाड़ी फेंक दिया तो कुल्हाड़ी लोमड़े के पीछे भागने लगा। रास्ते में पेड़ आता है तो उसको काट देता है, जिससे लोमड़ा का पूंछ पेड़ में दब जाता है और लोमड़ा बतख लोमड़े के पूंछ को झंडा बनाया और मुर्गी को वापस ले आया। गजब। इस आदमी के गाड़ी पर पेड़ टपक रहा था तो जल्दी से गाड़ी साइड करने जाता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होता है। नहीं। तो इस पुतले से ये कौवा सोकर उठता है। फिर एक झोला लेता है और भर भर के भुट्टे तोड़ता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। और 2-4 भुट्टा खा के चला जाता है। चलो। तभी खेत का मालिक बंदूक लेके आता है। उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा। अब तू गया बेटा। फिर कौवा पे गोली बरसाता है और पागलों की तरह हरकतें करते हुए चला जाता है, लेकिन साला कौवा को कुछ नहीं हुआ। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी। कौवा चुपके से आदमी के पीछे जाता है। आदमी एक बोरा भुट्टा लेके निकलता तो साला कौवा उसे पीछे से खा के खत्म कर देता है। बोरे में ढूंढता तो कुछ भी नहीं मिलता। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर आदमी ने एक कुल्हाड़ी लिया और कौवा के पीछे। कौवा पेड़ में छिप जाता है तो आदमी पेड़ को काट के गिरा देता, जिसके चलते इसका गाड़ी टूट जाता है। खत्म। ये भालू पेड़ के अंदर घुसता। ये सभी भालू बस सोते रहता है। भालू पेड़ में झूला लगाता है और सो जाता है। सुबह होते ही कैप्टन बतख सभी भालू को ट्रेनिंग करने बुलाता है। पर साला ये भालू अभी भी घोड़े बेच के सो रहा है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बतख ने इसको एक लात मारा तो इसको होश आता है, मतलब नींद खुलता है। रात होते ही सारे भालू सो जाता है, लेकिन ये लाल भालू फिर खर्राटे लेने लगा तो इसे वहाँ से बाहर फेंक देता है। तो साला ये पेड़ में घुसने लगा, लेकिन यहाँ खरगोश रहता था। फिर एक गुफा में गया, लेकिन इसने देखा बतख के घर में एक्स्ट्रा बेड लगा है, तो ये नींद में चलने का एक्टिंग करते हुए अंदर घुस जाता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। और बिस्तर पर आके पाँव पसार के लेट जाता है। बतख आके देखता है, उठ जा। ये भालू कुत्ते को फान कर मछली चुराने लगा। तभी पेंगुइन ऊपर से मिर्ची पाउडर छिड़क देता है तो भालू कुत्ते की डर से बाहर जाके छींक के आता है। तभी पेंगुइन स्केटबोर्ड रख देता है। फिर भालू कुत्ते को सुला के फिर से मछली चोरी करने लगा और इधर पेंगुइन इसके पैर में रस्सी बांध के कुत्ते के मुंह में पटाखा रख देता। फिर भालू रस्सी खोल के भाग ही रहा था कि पेंगुइन मछली के जगह कुत्ते को रख देता। भाई ये क्या है? भालू लोरी गा के कुत्ते को सुला देता है। पेंगुइन कुत्ते के ऊपर बड़ा लोहा गिराने वाला था तो भालू दौड़ के जाके बोलो जुबान केसरी। भालू लोहे को नीचे फेंक देता तो कुत्ते के ऊपर गिर जाता। भालू कुत्ते को बाहर रख देता है। तभी पेंगुइन बड़े थैले में कुछ भरकर भालू को देता है। भालू मछली समझ के दूर एक टापू में जाके थैले को खोलता है तो उसमें से कुत्ता निकलता है। ये लोमड़ा खरगोश के घर में कुकिंग कर रहा था। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा। फिर एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला ढक्कन लाके लगाने लगता है। इधर खरगोश ये सब आराम से देख रहा था। फिर हिल डुलते लोमड़ा के पास आता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? 1-2 डायलॉग मार के लोमड़ा को अंदर भेज देता है और ऊपर से ढक्कन बंद कर देता। सिस्टम पार देंगे। फिर एक लाठी लेता है रुको जरा। और अंदर जाके लोमड़ा को उसका नानी याद दिला देता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर साला लोमड़ा कुछ पढ़ाई करके इस बार लंबा सा पाइप लगा के उसमें तोप से फायर करता है, लेकिन खरगोश पाइप को इसी के और कर देता है।
अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। अब लोमड़ा पढ़ाई कर रहा था, तभी खरगोश दरवाजे पे दस्तक देता है। तू रोकेगा मेरे को? ना। खरगोश एक अग्रीमेंट में साइन करने बोलता है, जिसमें लोमड़ा को बुद्धिमान बताया गया है। बेवकूफ लोमड़ा को पता था कि ये कलम नहीं मिर्ची पटाखा है। अपना बुद्धि दिखाते हुए पटाखा को बुझा देता है, लेकिन नीचे से फट जाता है। बाय बाय। कुत्ते के मुंह से चुंबक बाहर आ जाता है, फिर 2-4 गालियां देकर फेंक देता है। तो जाते जाते चुंबक मछली वाले सारे डिब्बे उठा के ले जाता है और पानी में फेंक देता है। लगता है चुंबक को ज्यादा ही बुरा लग गया। ये कैसे हो गया? तो अंत में पेंगुइन जूते को ही काट पीट के उसे ही पकाने लगता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। क्योंकि मछली तो अब रहा नहीं, इसीलिए कुत्ता और पेंगुइन इसे ही खा के अपना पेट भरते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा।